गाजियाबाद में व्यापारियों के लॉकडाउन के बाद कैसे हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंघल जी। ज्ञानेंद्र जी, लॉकडाउन हो गया है, पहले 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, क्या हालात है व्यापारियों की? अब व्यापारी कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण बीमारी से लड़ते हुए सभी ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है। वह इस बीमारी का खुद खतरा उठा रहा है, लेकिन आमजन को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दे रहा है। इस आपातकाल में व्यापारी भरपूर रूप से सेवा कर रहा है। सर, जैसे कि व्यापारियों के बीच जाते थे, व्यापारियों का कहना था कि लॉकडाउन जैसे कि अब 21 दिन का पीरियड हुआ था 14 अप्रैल तक के लिए, अब उसके बाद अगर बीच में छूट चाहते थे वो कि कुछ 2-4-5 दिन सरकार दे दे, लेकिन वो नहीं मिल पाई, लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, तो उनके लिए क्या सोचा है आपने, क्या दिक्कत हो रही है? मेरा मानना है सरकार ने जो भी निर्णय किया है वो उचित ही किया है, क्योंकि अगर बीच में छूट दे दी जाती तो उससे कहीं ना कहीं कोरोना के मरीजों में संख्या में वृद्धि होती। व्यापारी हमेशा देश हित की सोचता है, हमारे लिए देश हित पहले है, व्यापार बाद में है। तो मेरा मानना है सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो उचित निर्णय लिया है। अच्छा, गाजियाबाद प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि काला बाजारी की काफी शिकायतें आ रही थी कि व्यापारी काला बाजारी कर रहे हैं, उचित रेट से ज्यादा महंगा बेच रहे हैं माल, तो क्या कहेंगे इस बात को? ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन के द्वारा जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ खामियां हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मूंग की धुली हुई दाल का रेट आज होलसेल में 115 रुपए का है, जबकि प्रशासन ने 95 रुपए का रेट अपना रेट लिस्ट में जारी किया है। उड़द की धोवा दाल आती है, उसका 95 रुपए का रेट प्रशासन ने जारी किया है, जबकि होलसेल में 100 रुपए का रेट है। इसी तरह राजमा की भी पोजीशन है, राजमा होलसेल में महंगा है, मार्केट रेट उन्होंने मंदा दिया है। लेकिन इसके उलट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो प्रशासन ने रेट महंगे दिए हैं लेकिन व्यापारी उसे मंदा बेच रहा है। जैसे दैनिक उपयोग की चीज है, सबसे जरूरत चीज है आटा, प्रशासन की रेट लिस्ट है 28 रुपए, लेकिन व्यापारी उसे 25 रुपए बेच रहा है। मैदा प्रशासन का रेट लिस्ट है 35 रुपए, लेकिन व्यापारी उसे 28 रुपए बेच रहा है। तो कुछ उसमें हैं व्यापारियों के और सरकार के रेटों में अंतर, लेकिन फिर भी व्यापारी इस सब असहजता को स्वीकार करते हुए अपने सेवा कार्य में लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते समस्त देश को बंद कर दिया गया है, व्यापारी अपना काम कर रहा है, हालांकि इस बीच एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको छूट दी गई है, तो व्यापारियों को कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है माल लाने ले आने में? आपको कुछ कंप्लेंट आई हो ऐसी? नहीं, कुछ परेशानियां हैं व्यापारियों को, क्योंकि मैं मानता हूं जो माल लाने वाले वाहन हैं अभी लगभग ज्यादातर बंद ही हैं। वो लोग अपने घरों में, उन्हें पता नहीं है परमिशन के बारे में कि परमिशन भी हो रही है, तो अभी समस्या है। लेकिन वो समस्या मैं मानता हूं कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, वो सब हो जाएगा, सब सोल्व हो जाएगा। अच्छा, 21 दिन का लॉकडाउन और अब आगे का पीरियड 19 दिन का, टोटल मिला के 40 दिन हो गए, तो व्यापारी वर्ग पर कितना फर्क पड़ने वाला है लॉकडाउन से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए देश हित पहले है, व्यापार बाद में। मैंने बताया पैसा फिर कमा लेंगे, देश बचेगा तो सब व्यापार भी बचेगा, हम भी बचेंगे, परिवार भी बचेगा। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमारे लिए पहले देश हित है। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंघल जी, जिन्होंने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हालांकि इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना व्यापारी बताते हैं कि ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन फिर भी व्यापारी अपनी जान पर खेलकर देश हित में अपने जोखिम उठाने के लिए तैयार है कि घाटा उसको मंजूर है, लेकिन देश में जो काला बाजारी है वो नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार द्वारा जो शासन द्वारा लिस्ट जारी की गई है जो रेट की, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क सामने आया है निकलकर, क्योंकि इन्होंने बताया कुछ सामानों में अंतर है, लेकिन उसके बावजूद व्यापारी जो महंगे के मुकाबले सस्ता बेच रहा है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।